अस्सलाम वालेकुम। मैं खालिद मुस्तफ़ा अपने प्रोग्राम नाजरा के साथ कैलगरी कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। यहाँ पे इस वक्त बड़ी तेज़ बारिश हो रही है। वैसे भी ठंडक बहुत ज़्यादा होती है कैलगरी के अंदर, कनाडा के अंदर, और लेकिन ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की याद तो बड़ी सताती है। तो आज का जो प्रोग्राम है ना, मेन चीज़ ये है कि मैंने ये सोचा कि यार इसको जो इमरान खान को जो नक्कू बनाया हुआ है खामखा के अंदर, तो आज मैं इस पे से पर्दा हटाऊंगा कि क्यों बनाया हुआ है। पहले थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि जो ये वकील हजरात है ना यहाँ पाकिस्तान के, उनके अंदर एहलियत तो बिल्कुल भी नहीं है। वो गलत तरीके से केस लड़ते हैं। भुट्टो साहब का भी गलत तरीके से लड़ा था उनको, भुट्टो साहब को फिर बहुत गुस्सा आया था उस वकील पे। वो कोयटा के थे वो भी वकील साहब, उनकी बेटी भी मेरे ख्याल अदाकारा थी। कहने का मकसद ये है कि वकील सिर्फ अपने पैसों के चक्कर में रहते हैं हर वक्त। बेहतरीन कपड़े, शेव बनाना, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होना चाहिए, लेकिन अच्छे वकील तब रहे नहीं, तो केस को लड़ते ही नहीं है। अब आइए अब मैं सोचा कि 4-5 केसेस हैं इनके, और 4-5 केसों पे एक एक करके रोजाना मैं पूरा टाइम इसी पे लगाऊंगा कि केस बताऊंगा कि ये है क्या और इसको किस सिमत में लेके जा रहे हैं और होगा क्या। अव्वल तो ये बात है कि देखिए, सबसे पहले साइफर को फंसाने के लिए इसको इमरान खान को इन्होंने एक्ट बनाया, सीक्रेट एक्ट के किसी ने वो किया है। अच्छी बात है, एक्ट होना चाहिए कि अगर कोई ऐसे कौमी राज किसी को बता दे दुश्मन को। अवाम दुश्मन नहीं है, ये कहां से हो गया? अवाम को अगर बताया तो दुश्मन को तो नहीं बताया ना। सीक्रेसी किधर हो गई, ब्रिज किधर हुई, बता दें। अच्छा, अब शुरू से चलते हैं कि जब ये वहां से उन्होंने लेटर, साइफर है क्या, जैसे लेटर कोडिंग में, जैसे आप अगर आईटी के लोग जानते हैं, जब अचानक आपको मुख्तलिफ लैंग्वेज के अंदर नजर आता होगा लैपटॉप पे, तो वो उसको अगर आप फॉर्मेट को चेंज कर दें तो वो पीडीएफ में हो जाता है या वर्ड के अंदर हो जाता है। वो कोडिंग साइबर सिक्योरिटी होती है कि कोई पढ़ ना सके, वो ही पढ़ सकेगा जिसको आती है। तो इसलिए क्योंकि कॉन्फिडेंशियल साइफर एक रूटीन के करस्पॉन्डेंस को साइफर कहते हैं। और ये वहां की जो, जैसे अगर बड़ी जो हुकूमतें रहती है ना, वो तो फिर देखती रहती है, वॉच करती रहती हैं कि भाई कौन हमारे लिए काम कर रहा है, कौन हमारे लिए काम नहीं कर रहा। तो वो फिर अब वहां के उस मुल्क के सफीर को बुला के और उसको समझा देते हैं कि भाई यार ये आप अपने उसको कहें मुल्क को कि ये सही बात नहीं है। वो मफादात होते हैं ना, इस पूरी दुनिया के ना जंग जो ना मफादात की होती है। ये आप नहीं कह सकते कि भाई ऐसे कोई घर के खाला और ताया के बच्चे नहीं है ये। अमेरिका का अपना इंटरेस्ट होगा तो वो करेगा पाकिस्तान से बात, नहीं होगा तो नहीं करेगा। अब उसने एक लेटर भेजा और उसने बड़ी गंदी गंदी बातें कही कि इसकी हुकूमत को गिरा दो। अच्छा, हुकूमत को गिराने का, इमरान खान की हुकूमत गिराने का कहा, बिल्कुल ये एक्चुअल है ना, कोई झूठ तो नहीं इसके अंदर। लेटर भेजा उन्होंने, वो अलग बात है कि उसने जो गलत किया काम वो ठीक है, अलग। लेकिन गालियां दी किसको दी? इमरान खान को तो नहीं दी ना, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दी है उन्होंने। इमरान खान पर्सनल कोई चीज नहीं है। जो गवर्नमेंट में जो पार्ट इन्वॉल्व हो जाता है ना, वो फिर गवर्नमेंट के बिहाफ पे होता है। वो कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बिहाफ पे इज्जत और बेइज्जती जो आप समझते हैं ना, कि भाई उसके अंदर ये था कि जब इनका साइफर आया था तो 10-15 दिन इन्होंने रोका था। इसीलिए रोका था कि वो बाहर से आ रहे थे डेलीगेशंस, तो उन्होंने कहा यार ये चले जाए, खाम तमाशा बनेगा, तो ये चले जाए फिर हम बताएंगे। खैर वो चलेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर उन्होंने बताया। अच्छा, वो ओरिजिनल जो होता है वो किसी को दिखाया भी नहीं जाता। ओरिजिनल तो जो इन पे इल्जाम लगाया कि इन्होंने उसको लीक किया, उन्होंने लीक तो किया ही नहीं, वो तो अंदर बैठा वो है। अच्छा, वो कहते हैं कि दिखाया, तो दिखाया भी नहीं। वो कैसे नहीं दिखाया कि भाई वो तो एक कागज ले रहा है ना। अब कागज में, अब ये देखिए, ये कागज है, ये मैं साइफर दिखा रहा हूं, तो इसमें क्या लिखा हुआ? कागज कुछ भी नहीं लिखा, खाली है मिसाल के तौर पर। तो इसके अंदर ये भी नहीं है कि किसी को बताया जा रहा है कि भाई ये इसके अंदर क्या कॉन्फिडेंट। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पर इसके अंदर साइफर भी है, तो इसके अंदर कौन सा ऑफिशियल वो जो सीक्रेसी, आपकी तो बेइज्जती हुई, आप छुपाना चाह रहे हैं अपनी बेइज्जती को ना। ये तो उल्टा आप पर जाए गवर्नमेंट को कि भाई इसका मतलब ये है कि मैंने तो एक चीज आपको डिलीवरी करना सिखाया कि आप आगे बढ़ें, और आपके ऊपर जो इल्जाम लगाया हुआ है ना, तो वो बात करें। गवर्नमेंट, शहबाज शरीफ साहब आ गए थे, तो वो एक तहकीक करते और एक
लेटर बना के उसको भेज देते गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका को, भाई हमें ये बुरी बात लगी है। क्योंकि पहले भी तो भुट्टो साहब को भी तो किया था ना, उन्होंने लेटर भेजा था और उन्होंने कहा था कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हें इबरत का निशान बना देंगे, और बनाया उनको। तो ये तो मतलब नहीं है कि बड़ी ताकतों का मतलब ये है कि आप इतने दबके बैठ जाएं कि आप उनकी हर बात को मान लें। तो यार ये तो छोटी सी बात, इसमें ब्रिज कैसे हो गया? कोई सबमरीन की कोई कॉन्ट्रैक्ट था जो लीक हो गया, इसराइल से ले रहे थे 50 सबमरीन, उनका रिकॉर्ड उसने लीक किया है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आपकी बेइज्जती हो रही थी, उसको उसने उजागर किया, उसने शो किया। और कहां और कौन सा तरीका है मुझे बता दें शो करने का? उसको तो आप अप्रिसिएशन दें। तो भाई उसने कम से कम, मैं उसको अच्छा नहीं समझता, लेकिन बहरहाल फिर भी मैं ये कहता हूं कि यार तुम लोगों से तो अच्छा है दूसरों से, कि उसने कम से कम बताया तो सही कि भाई देखो ये बुरी बात उसने कही है और उसने गवर्नमेंट गिराई भी। ठीक है, वो मैं मानता हूं कि उसकी गलतियों की वजह से हुआ सारा काम, लेकिन गलतियां उसके साथियों की वजह से हुई है, उसकी वजह से नहीं हुई है। जो उनके साथी मशवरे देने वाले थे ना, जितने ये मिनिस्टर लालची तो हर दौर में होते हैं। भुट्टो को भी फांसी पे चढ़वाया, उनके दोस्तों ने चढ़वाया, तो ये तो हर दौर में रहे हैं। प्यारे नबी के जमाने में भी थे, लेकिन प्यारे नबी क्योंकि बहुत सख्त थे तो इसलिए वो ज्यादा वो नहीं कामयाब हो सके, लोग सख्त सजाए देते थे। तो बाकी तो आप ये समझ लें कि ये मुसलमानों की तारीख भरी पड़ी है। तो साइफर की कहानी थोड़ी थोड़ी आपकी समझ में आ रही होगी कि भाई अब इसमें ना तो उनकी कोई पकड़ने की से फायदा क्या होगा उनका। सजा अगर आपको देनी है वो तो एक अलग बात है, आप झूठी सजा दे दें कि आपने लीक किया, हालांकि लीक किया क्या उसने कोई लीक नहीं किया। अब इन्होंने बनाया कि जी वो तो वहां छप गया। अब इसके पास तो कोई रिकॉर्ड है ही नहीं ना। अब इमरान खान तो गवर्नमेंट में नहीं है ना, बेनिफिट ऑफ डाउट तो इसको मिलेगा ना कि भाई ये तो अब रिकॉर्ड तो आपका सारा गवर्नमेंट के पास था ना, आप ही के आदमी ने किसी ने भेजा होगा जो छापने के लिए भेजा होगा वहां अमेरिका में कोई अच्छे काम नहीं होते। ये भूल जाया करें, पाकिस्तान समझता है कि वहां बहुत मेरिट और ये वो है, मैं मान रहा हूं, लेकिन जो दूसरे 2 नंबर के काम में बड़े ऊंचे पैमाने पर होते हैं, ये छोड़ दें आप। और पाकिस्तान वैसे भी बेगैरत हैं, चंद पैसे टिक्कों का खातिर बिक जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। और दूसरा ये तो ऑफिशियल रिकॉर्ड है ना, इसके अंदर कौन सी एक भाई जैसे शिकायत नहीं होती है, मतलब जैसे मिसाल के तौर पर एक जूनियर इंजीनियर है और सीनियर इंजीनियर ने एक लेटर लिख दिया, तो वो तो उस पर क्या हो गया? अगर वो लीक भी हो गया तो वो तो भाई उसने काम गलत किया तो उसने शिकायत कर दी। अब ये इसने तो हमारी उल्टा काम है, समझ लें कि बेइज्जती की ना, हुकूमत पाकिस्तान की बेइज्जती की अमेरिकी गवर्नमेंट ने। तो आपको बोलना भी नहीं चाहिए, ये कहां का इंसाफ है और कानून है? उसने अगर वो बोला, और कौन सा सीक्रेट है मुझे बताएं कि सीक्रेट राज को अफशा कर दिया। अबे सीक्रेट कब तक तुम सीक्रेट रखोगे ऐसी चीजें? हाँ, अगर कोई वाकई सीक्रेसी है, कोई चीज बिक गई है गलती से या किसी जानबूझ के पैसों की खातिर, फिर तो वाकई वो तो सजा होनी चाहिए। ये तो बहुत पहले से होना चाहिए था एक्ट। ये तो खासतौर से अब तो ऐसे ही लग रहा है जैसे वो इस बेचारे को फंसाने के लिए। अब मेरे कहने से तो ना बचेगा ना वो फंसेगा, अल्लाह ही उसकी बेचारे की हिफाजत करेगा। लेकिन आज का जो प्रोग्राम है ना, मैंने इतना ही रखा है कि साइफर का बिल्कुल केस झूठा है, बिल्कुल झूठा है। और अच्छा, इसकी बेवकूफी की वजह से मान की वो थोड़ा सा एक्सेलरेट हो गया, अदरवाइज के अंदर कोई जान नहीं है। अगर वकील सही तरीके से लड़े तो उस केस को वो अपने डिले करते हैं, जैसे जैसे डॉक्टर के पास जब मरीज जाता है ना, बिल्कुल ये आम बात में, बिल्कुल आपको सही कह रहा हूं। पाकिस्तान यहां इसलिए नहीं होता कि यहाँ गवर्नमेंट खर्चा उठाती है, तो इसलिए उनको सही करना पड़ता है। पाकिस्तान में जब तक मरीज को रगड़ा नहीं दोगे ना कि अगर खांसी है तो साले को कैंसर ही करो या अस्थमा करो, तो जब जाके तो पैसे निकलेंगे, ये हाल होता है सिर्फ। तो मेरा ख्याल आपकी समझ में आ गई होगी। अगर सही तरीके से लड़ लें, इसका केस खत्म है। कल इंशाल्लाह सुबह को मैं घड़ी का, ट्रस्ट का 1 बाय 1 करता जाऊंगा। उम्मीद है कि आपकी समझ में आता जाएगा और आप जरूर कमेंट दीजिएगा, प्रोग्राम को लाइक भी कीजिएगा। मेरा मकसद ये है कि अच्छी बातें हमारी आवाम को बताई जाएं, असली बातें। ये झूठ का परिंदा, यकीन मानिए इतनी कंफ्यूजन है कि वो कहता है तो वो हमें सही लगता है, वो कहता है तो वो दूसरा हमें सही लगता है, तीसरा कहता है तो वो हमें सही लगता है। असल बात तो है ही नहीं, और है मुसलमान हम नाम के। तो इसको अपनी सोच को चेंज करना पड़ेगा हमें। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। ख्याल रखिएगा अपना और जरूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। शुक्रिया।